नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। सुबह के 10 बजने को है। दागी सांसदों और विधायकों की सदस्यता बचाने वाले अध्यादेश पर राहुल गांधी के मुखर विरोध के बाद कांग्रेस सख्ते में है। और अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी सोनिया गांधी के कुछ करीबियों से नाराज हैं। आपको यहां बता दें कि जब इस अध्यादेश को लाने की कवायद चल रही थी, तभी राहुल कैंप के माने जाने वाले नेताओं ने इसके खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया था। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि इससे कांग्रेस की छवि प्रभावित होगी। इसके बाद मिलिंद देवड़ा ने भी अध्यादेश का विरोध किया था। शुक्रवार को संदीप दीक्षित ने भी इसके खिलाफ बयान दिया। और अब यह खबर सामने आ रही है कि राहुल गांधी और सोनिया के खास करीबियों के बीच मतभेद है। आइए अब आपको बताते हैं कि टीम सोनिया में कौन कौन है। ये नाम है अहमद पटेल, सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव भी हैं। दूसरा नाम है जनार्दन द्विवेदी का, महासचिव हैं। फिर एक एंटनी, आप रक्षा मंत्री हैं। मोतीलाल वोरा पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं। और पी चिदम्बरम, इन्हें आप सब जानते हैं, वित्त मंत्री हैं। मतलब साफ है कि इनमें से किसी से राहुल गांधी नाराज हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी की टीम में कौन कौन है। सबसे पहला नाम दिग्विजय सिंह का, पार्टी के महासचिव हैं। अजय माकन, हाल ही में इन्हें मीडिया सेल का प्रमुख बनाया गया है। मधुसूदन मिस्त्री भी पार्टी के महासचिव हैं। राजीव शुक्ला संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं। उसके अलावा कनिष्ठ सिंह राहुल गांधी के राजनीतिक सचिव हैं। जितिन प्रसाद मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री हैं। वहीं मिलिंद देवड़ा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। दीपेंद्र हुड्डा सांसद हैं और राहुल के बेहद करीबी हैं। वहीं सचिन पायलट कॉर्पोरेट अफेयर्स के मंत्री हैं। साथ ही संदीप दीक्षित शीला दीक्षित के बेटे हैं। संदीप पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। जितेंद्र सिंह खेल मंत्री हैं। सैम पित्रोदा राजीव गांधी के काफी करीबी थे, अब यूपीए सरकार के सलाहकार हैं। और दागी नेताओं को बचाने के लिए बनाए गए अध्यादेश को कल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बकवास करार दिया था और अध्यादेश को फाड़कर फेंक देने को कहा था। सवाल उठता है कि आखिर वक्त पर राहुल का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? चुपचाप भी हो सकता था, बदलाव क्यों नहीं किया? और क्या बीजेपी के पलटने के बाद पलटे राहुल? और इस अध्यादेश का होगा क्या? क्या लालू प्रेम के चक्कर में यह अध्यादेश आया? क्या राहुल को पता नहीं था कि अध्यादेश लाया जा रहा है? क्या राहुल जानबूझकर अनजान नहीं बने रहे? और क्या राहुल का बयान कमजोर पीएम को और कमजोर नहीं करता? फिर सवाल यह भी कि क्या राहुल अपनी राय सीधे कैबिनेट को नहीं बता सकते थे? और क्या कैबिनेट और राहुल में तालमेल नहीं है? और इस सब के बाद मनमोहन को चिट्ठी लिखने का क्या मतलब है? जब लोकसभा में बहस हुई तब विरोध क्यों नहीं किया राहुल गांधी? और कोर कमेटी की बैठक हुई थी तब कहां थे आखिर राहुल गांधी? और हमारी संवाददाता मौसमी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। मौसमी, कल जिस तरह से अध्यादेश की धज्जियां उड़ाई राहुल गांधी ने, उन्होंने कहा कि फाड़ कर फेंक देना चाहिए, बेकार है, नॉनसेंस तक कह दिया था उन्होंने अध्यादेश को। और अब जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, यानी जो सोनिया गांधी के करीबी लोग हैं, उनमें हमने कुछ नाम गिनाए, उनमें से किसी एक से नाराज है राहुल गांधी। देखिए पंकज, जिस तरह से राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्टेटमेंट देकर ना सिर्फ मीडिया को चौंकाया बल्कि अपनी पार्टी को और सरकार को भी सख्ते में डाल दिया। और अजय माकन काफी एक्सप्लेनिंग करते रहे इसके बाद भी, पर कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट नहीं दे पाए कि क्यों वो 10 मिनट पहले उसी अध्यादेश की पैरवी कर रहे थे जिसको उन्होंने बाद में राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सही बताया। और जाहिर है कि यहाँ पे कहीं सरकार और संगठन में जो दूरियां बढ़ रही है, जो सरकार के नेतृत्व और संगठन के नेतृत्व में जो तालमेल की कमी है उसका संकेत है। और ये इसमें तो कोई दो राय नहीं कि राहुल की टीम जो है उसमें सरकार के जो मंत्री हैं वो शामिल नहीं आते। जो सोनिया की टीम के लोग हैं वो सरकार के सीनियर मिनिस्टर्स हैं। और जाहिर है कि राहुल की टीम और उनकी टीम में तालमेल बैठ नहीं पा रहा है। अभी हम तुगलक रोड पे खड़े हैं और आज यहाँ पे पी चिदम्बरम और राहुल गांधी की बैठक होनी थी कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, और किसी वजह से वो कैंसिल भी कर दी गई है पंकज। तो
जाहिर है कि सरकार और पार्टी दोनों जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर फेस सेविंग टैक्टिक क्या अपनाई जाए। बिल्कुल, और हमारे राजनीतिक संपादक सुकेश रंजन इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कल जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय माकन ने शुरुआत की, अचानक से फोन आता है, फिर राहुल गांधी वहां अचानक से आ जाते हैं, ये पूरा का पूरा जो कल घटनाक्रम हुआ, सुकेश, इसको किस नजर से देखते हैं आप? देखिए, एक प्रेशर क्रिएट हुआ था आसपास, क्योंकि बहुत जन दबाव था, बहुत लोगों का प्रेशर था और ऐसा लग रहा था कि सरकार ने कुछ ऐसा काम किया है जिससे करप्शन को ही नहीं, क्रिमिनलाइजेशन को भी बहुत मदद मिलेगी और दागियों को बचाने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी के पास अब एक ही तरीका था कि वो खुद को इन चीजों से ऊपर दिखाएं और इसलिए उन्होंने ये किया कि हम पसंद नहीं करते हैं, सरकार ने किया उसको भी पसंद नहीं करते, पार्टी इसके साथ खड़ी हो, लेकिन हम इसके साथ खड़े नहीं हैं। लेकिन वहां से उसने जो चीजों को बदला वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे थी। उसके बाद आप मंत्रियों का बयान देखिए, उसके बाद आप कांग्रेस के नेताओं का बयान देखिए, वो सब कुछ पलट गया और आज के डेट में स्थिति ये है कि ये अध्यादेश अब मुझे नहीं लगता कि सरकार इसको आगे लेकर जाएगी। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री के लौटने का इंतजार हो रहा है। पीएम ऑकवर्ड पोजीशन में आते हैं सुकेश, उसका ख्याल नहीं रखा गया, आपको नहीं लगता? जी बिल्कुल रखा गया। इस पे कल से ही चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री की अथॉरिटी को कहीं ना कहीं बहुत कमजोर कर दिया गया। वैसे समय में जब वो फॉरेन सोइल पे हैं, कल उनकी ओबामा से बातचीत थी, फिर नवाज शरीफ से बातचीत होने वाली है, और ऐसे में क्या प्रधानमंत्री की अथॉरिटी को इस तरीके से वीकेंड करना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन यहां की पॉलिटिक्स जो देश की पॉलिटिक्स है और आज की जो जरूरत है, उसमें ये करना ऐसा लगा कि जरूरी था। उसके बाद वो ईगो मसाज करने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि आपकी लीडरशिप में हमको आगे बढ़ना है, आपने डिफिकल्ट टाइम्स में लीडरशिप दिया है, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति ये हो गई है कि प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर हुई है। और मुझे लगता है जो काम करने का तरीका है, जो एक जनरेशनल शिफ्ट आ रहा है कांग्रेस में, उसकी वजह से हो रहा है। राहुल गांधी हर कुछ अग्रेसिव तरीके से करना चाहते हैं और शायद लोगों को ये मैसेज देकर करना चाहते हैं कि हम राजनीति को बदलना चाहते हैं, हम इस राजनीतिक व्यवस्था से खुश नहीं है, चाहे वो हमारी अपनी पार्टी में हो चाहे विपक्षी पार्टियों में हो। चलिए सुकेश रंजन, शुक्रिया। मौसमी सिंह, आप भी हमारे साथ जुड़िए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है कि राहुल जी ने बीजेपी के दोहरे रवैये के गुब्बारे को पंचर कर दिया। सर्वदलीय बैठक में बीजेपी उन संशोधनों पर राजी हुई थी जो अध्यादेश में शामिल कांग्रेसी नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने ट्वीट किया है कि मिस्टर बीजेपी, दागी नेताओं पर आपका एजेंडा क्या है? बताइए, आप इतने लेट क्यों हुए? और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया कि क्या पीएम अपनी ही पार्टी का समर्थन खो चुके हैं? ये उनके स्वाभिमान को ठेस नहीं है। और वहीं फिल्म निर्माता निर्देशक शेखर कपूर ने ट्वीट किया, सियासी ड्रामे की स्क्रिप्ट लिखी गई है या नहीं पता ही नहीं, लेकिन इस बार लोगों की जीत होगी। अध्यादेश लड़खड़ा रहा है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। और इस बीच पीएम के पूर्व मीडिया सलाहकार संजय बारू ने मनमोहन सिंह को पद छोड़ देने की सलाह दी है। शुक्रवार को राहुल गांधी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खलबली मचा दी थी जिसे अध्यादेश के महिमा मंडन के लिए रखा गया था। राहुल ने अध्यादेश को बकवास करार दिया। इसके बाद अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री तक को कहना पड़ा कि लौटकर वो कैबिनेट में इस मुद्दे पर बात करेंगे। Ajay Makan with us here today in our Meet the Press program. As regards to yesterday's ordinance, Mr. Chidambaram, I think, made it yesterday very clear. कांग्रेस के सूचना विभाग के प्रमुख दिल्ली के प्रेस क्लब में मीडिया से मुखातिब थे। मकसद एक, दागियों को बचाने वाले अध्यादेश पर घिरी सरकार का बचाव। गौर से सुनिए अजय माकन के शब्द। कह रहे हैं कि कई विद्वानों ने मिलकर इस अध्यादेश को तैयार किया है, इशारा कैबिनेट की ओर, वरिष्ठ गरिष्ठ मंत्रियों की ओर। ये बहुत महत्वपूर्ण ऑर्डिनेंस है जिसके दूरगामी प्रभाव होंगे और मैं समझता हूं कि सरकार के अंदर हमारे वरिष्ठ लोगों ने इसको काफी सोच समझ करके इसका निर्णय लिया, इसके बारे में निर्णय लिया होगा। इसी बीच उन्हें एक फोन आता है। जाहिर है फोन राहुल गांधी का था। वो मंच से हटकर उनसे बात करने लगते हैं, फिर वापस आकर ऐलान करते हैं कि हमारे बीच राहुल गांधी आ रहे हैं। बात खत्म होते होते राहुल की ड्रामेटिक एंट्री होती है। वो माइक संभालते हैं और दागियों को बचाने वाले सरकार के अध्यादेश की बखिया उधेड़ देते हैं। My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance.
Everybody does this. राहुल उस अध्यादेश को नॉनसेंस करार दे रहे हैं, बकवास बता रहे हैं, जो बकौल अजय माकन कई विद्वान मंत्रियों ने मिलकर तैयार किया था। जाहिर है उनकी पार्टी की सरकार भौचक रह गई। राहुल ने कहा कि इस अध्यादेश को फाड़कर फेंक दीजिए। सरकार भले ही जो भी सोचे, कांग्रेस इस अध्यादेश के खिलाफ है। ये बात दीगर है कि कुछ पल पहले तक अजय माकन कांग्रेस की ओर से ही इस अध्यादेश का महिमागान कर रहे थे। राहुल तो चले गए, लेकिन पार्टी और सरकार को पसीने पसीने कर गए। फिर सुनिए अजय माकन को, बदले तेवर, बदले कलेवर, बदले शब्द। राहुल जी ने अपनी बात जो यहाँ पे कही है, मेरे ख्याल से वो बहुत महत्वपूर्ण है और हमको इसी बात पे जाना चाहिए। और राहुल जी हमारे नेता हैं, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और राहुल जी की बात हमारी पार्टी की राय है, हमारी पार्टी की राय है। सबके सब सकपका चुके थे। ये राहुल गांधी को क्या हो गया? क्या वाकई दागियों को, सजायाफ्ता मुजरिम, सांसद या विधायकों को बचाने वाले अध्यादेश लाकर कांग्रेस ने कुल्हाड़ी पर अपना पांव दे मारा है? राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि इस दागी अध्यादेश के चलते पहला संदेश तो यही गया कि सरकार दागियों के साथ खड़ी है, उन्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बीजेपी ने अपना स्टैंड बदलते हुए इसका खुला विरोध कर दिया। राष्ट्रपति से मिल तक आई, दस्तखत न करने की अपील भी कराई। आम लोगों में ये संदेश देने की कोशिश में कि वो दागियों के साथ नहीं है, वो अपने नारे राजनीति में शुचिता पर अटल है। और तो और दिल्ली चुनाव में ताल ठोकने को तैयार आम आदमी पार्टी ने भी सबसे पहले इस दागी अध्यादेश का विरोध कर महामहिम से दखल की मांग की। अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राहुल के बयान पर आनन फानन में अपना भी बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की ओर से मंजूर किए गए जन प्रतिनिधि कानून से जुड़े अध्यादेश को लेकर काफी बहस है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने मुझे भी इस मुद्दे पर लिखा है और बयान भी दिया है। सरकार को इन मुद्दों की बखूबी जानकारी है। मैं भारत लौटूंगा तो कैबिनेट के साथ इस मुद्दे पर बातचीत करूंगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार ये अध्यादेश वापस लेने पर विचार कर रही है। कोशिश डैमेज कंट्रोल की भी थी। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने संतुलन साधने की कोशिश की। बोले राहुल ने रास्ता दिखाया है, लेकिन पीएम की साख भी नहीं कटी है, गोया कुछ हुआ ही नहीं। जो भी निर्णय होता है सरकार में, ये सही है कि प्रधानमंत्री क्योंकि सरकार का नेतृत्व करते हैं, तो इसलिए ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री का निर्णय है। लेकिन ये निर्णय तो हम सबका होता है ना, प्रधानमंत्री की पूरी टीम है, कैबिनेट में फैसला होता है। वहीं अंधे के हाथ जैसे बटेर लग गई। बीजेपी को राहुल गांधी विपक्ष की भूमिका में नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके इस बयान के बाद प्रधानमंत्री जी को अपने और अपने मंत्रिपरिषद के आत्मसम्मान के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन राहुल का बयान कई सवाल खड़े करता है। क्या दागी अध्यादेश की खबर राहुल को नहीं थी? क्या कैबिनेट ने उनसे राय नहीं ली थी? क्या राहुल गांधी ने यह बयान देकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की हैसियत पर सवाल नहीं उठा दिए हैं? क्या राहुल और सरकार में कोई तालमेल नहीं है? क्या दागी अध्यादेश को गलत कहकर राहुल ने कैबिनेट की समझ को बौना नहीं कर दिया है? या राहुल का यह बयान कांग्रेस और सरकार पर बने जनदबाव को कम करने की जुगत मात्र है? क्या राहुल से ये बयान दिलवाया गया है? मौका श्रेय लेने का हो तो गांधी परिवार को मिलता है, आरोप लगते हैं तो वो सरकार के हिस्से जाता है। कांग्रेस के इसी कामयाब फॉर्मूले को राहुल गांधी ने आगे बढ़ाया और साथ ही बड़े मुद्दों पर किनारा करने वाले राजनीतिज्ञ की अपनी छवि भी तोड़ने की कोशिश की। अब भले ही इस रणनीति से प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के इकबाल को धक्का पहुंचता हो, लेकिन सच्चाई ये है कि आखिरकार कांग्रेस को गांधी परिवार के नाम पर ही चुनाव लड़ना है। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ प्रभंजन वर्मा, दिल्ली, IBN 7।